येस बैंक, एक ऐसा नाम सुनते ही इन्वेस्टर्स को वो पुराना क्रैश याद आ जाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अचानक से इस स्टॉक ने 45% का शानदार प्रॉफिट जंप दिखाया है। तो क्या ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा कमबैक है, या फिर बुल्स के लिए सिर्फ एक नया ट्रैप? आज के इस एक्सप्लेनर में हम येस बैंक के Q4 FY26 नंबर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और देखेंगे कि डेटा क्या कहानी बता रहा है। सबसे बड़ा मल्टी बिलियन रुपए का सवाल यही है, क्या येस बैंक का टर्न अराउंड फाइनली कंप्लीट हो गया है? हर स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर यही जानना चाहता है कि क्या अब इस बैंक पर फिर से भरोसा किया जा सकता है। चलिए सीधे इनके बिजनेस मॉडल पर आते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अभी हो क्या रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि येस बैंक अभी भी सिर्फ अपनी पुरानी बैलेंस शीट को ठीक करने में लगा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक का वो सर्वाइवल फेज अब खत्म हो चुका है। अब इनका पूरा फोकस एक अग्रेसिव डिजिटल फर्स्ट रिटेल और कॉर्पोरेट लेंडिंग फ्रेंचाइजी बनने पर है। गेम अब पूरी तरह से डिफेंस से ऑफेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस में जो ये रीसेंट रैली आई है, उसकी शुरुआत असल में मैक्रो लेवल से हुई थी। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन्स कम हुई, जिससे क्रूड ऑयल गिरकर $160 प्रति बैरल पर आ गया। जब भी तेल सस्ता होता है, इन्फ्लेशन का डर घटता है और इसका सबसे तगड़ा फायदा हमारे हाई बीटा इंडियन बैंक स्टॉक्स को मिलता है। येस बैंक की रैली का पहला ट्रिगर यही मैक्रो फैक्टर था। पर मैक्रो फैक्टर्स तो सिर्फ एक बहाना थे। असली धमाका तो इनके डोमेस्टिक ट्रिगर्स यानी Q4 अर्निंग्स ने किया। नेट प्रॉफिट में सीधा 45% का जंप। प्रॉफिट्स ने फाइनली 1000 करोड़ रुपए का मार्क क्रॉस कर लिया है, जो कि बिल्कुल भी छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। अब जरा इन की मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है। NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 16% ऊपर है। ग्रॉस NPA काफी सुधरकर 1.3% पर आ गया है। और सबसे इम्प्रेसिव बात, बैंक ने फाइनली 1% ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स का वो मैजिकल टारगेट हिट कर लिया है, जिसका मार्केट को बहुत बेसब्री से इंतजार था। और ये नंबर्स रातों रात हवा से नहीं आए हैं। बैंक बहुत ही अग्रेसिव तरीके से रूरल एरियाज और रिटेल फाइनेंसिंग में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मैनेजमेंट का विजन एकदम क्लियर है। वो FY27 के लिए 14 से 15% के ओवरऑल लोन ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर ग्रोथ की एक सॉलिड पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पर यहीं पर हमें अपना एनालिस्ट वाला चश्मा पहनना होगा। हमारी सबसे बड़ी इंसाइट यही है, क्या ये इम्प्रेसिव प्रॉफिट सच में बैंक की सस्टेनेबल को ग्रोथ है, या फिर सिर्फ उन पुराने डूबे हुए लोन्स की रिकवरी का पैसा है? क्योंकि सरफेस लेवल के नंबर्स अक्सर हमें पूरी कहानी नहीं बताते। और जब हम डेटा में थोड़ा डीप डाइव करते हैं, तो असलियत सामने आती है। इस प्रॉफिट बीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोअर प्रोविजंस और पुराने JC फ्लावर्स ARC राइटबैक्स की वजह से है। असल में अगले कुछ क्वार्टर्स में लगभग 1500 करोड़ रुपए का रिडेम्पशन अभी भी पेंडिंग है। इसका सीधा मतलब ये है कि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अभी भी कैचअप करना बाकी है। ये जो अर्निंग्स में स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से कोर ऑपरेशन से नहीं आए हैं। इसके अलावा जरा वैल्यूएशन पर नजर डालिए। स्टॉक अभी 1.26 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि जो फंडामेंटल रिकवरी हमने देखी है, वो इस प्राइस में पहले से ही फैक्टर इन हो चुकी है। अगर मार्केट ने सब कुछ पहले ही प्राइस इन कर लिया है, तो फ्रेश एंट्री के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम बचता है। और यहीं से मार्केट में बुल और बेयर का टग ऑफ वॉर शुरू होता है। बुल्स का कहना है कि भाई SBC का 20% स्टेक ट्रांसफर, डबल डिजिट लोन ग्रोथ और ये जबरदस्त रिटेल मोमेंटम देखिए। लेकिन बेयर्स कहते हैं कि रुको, अभी भी मार्केट में ट्रस्ट गैप है। FIIs लगातार बेच रहे हैं और प्रॉफिट्स अभी भी उन पुरानी रिकवरीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ये ट्रस्ट गैप आपको इंस्टीट्यूशनल रेटिंग्स में बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा। आज की डेट में भी 11 में से 8 बड़े एनालिस्ट्स ने इसे सेल या होल्ड रेटिंग दी हुई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी वेट एंड वॉच मोड में हैं। उन्हें लगातार कोर प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, उसके बाद ही वो अपना बड़ा पैसा इस स्टॉक में डालेंगे। तो ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? हमारा क्लियर कट डिसीजन है होल्ड। होल्ड। देखिए, बैंक अब खतरे से पूरी तरह बाहर आ चुका है, लेकिन अभी तक उस स्टेज में नहीं पहुंचा है जहां आप पूरे कन्विक्शन के साथ हैवी बाइंग करें। अर्निंग्स जरूर तेजी से सुधर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टर ट्रस्ट बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा। इस पूरे एनालिसिस से एक ही बात निकल कर आती है, येस बैंक अब कोई हाइप स्टॉक नहीं रहा। ये एक टाइमिंग गेम बन चुका है।
लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस बढ़िया हो रहा है, लेकिन अभी करंट प्राइस पर फ्रेश एंट्री थोड़ी रिस्की हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये बैंक अपनी पुरानी शान वापस लौटा पाएगा या इसका रोल अब हमेशा के लिए बदल चुका है? सोचने वाली बात है।